काटे हैं कैसे दिन गिन गिन, कितनी रातें गुजारी हैं, अब थमती हैं ये सांसें क्यों, ये कैसी बड़ी बीमारी है। माँ का तन भी है दुर्बल, आंखों में तरसता पानी है, किसको दर्द सुनाएं ये ममता भरी कहानी, ममता भरी कहानी है, ममता भरी। आज़ादी के 67 साल बाद भी बापू का वो सपना सपना ही रह गया। संसार के कोने कोने में फैली कुपोषण एक ऐसी बीमारी जो सभी बीमारियों का कारण बनती है। किसी बच्चे को अगर माल न्यूट्रिशन हो जाता है तो उसमें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि अलग अलग विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण उसके प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो तो उस बच्चे को रतौंधी हो सकती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन बी की कमी हो गई तो बेरी बेरी हो सकता है। विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी हो सकता है। विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स हो सकता है, हड्डियों की बीमारी हो सकती है। एनीमिया तो होता ही हो। दूसरा, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने के कारण उसको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, यूरिन का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, जिससे उसकी फर्दर ग्रोथ में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से बाकी जैसे जिंक हुआ, सेलेनियम हुआ, कॉपर हुआ, इन सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। गरीबी व भुखमरी से बुरा हाल जिनके चेहरे पर साफ झलकता है, ये अपने पेट को भरने के लिए तमाम आशाएं पालते हैं। भारत विकासशील देशों में से एक है जहां जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इनमें से कुपोषण हमारे भविष्य पर बहुत ज़्यादा हावी है। टीके कारण समय पर नहीं हुआ तो भी बच्चा इन्फेक्टेड होगा। बहुत से टीके हैं जो अंडर 6 मंथ के अंदर अंदर लग जाते हैं। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, बीसीजी, टीबी और पोलियो, ये सारे टीके 6 महीने के अंदर अंदर लग जाते हैं। भारत के ऐसे लोग जिन्हें पर्याप्त भोजन या पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, ऐसे में वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फीमेल में जनरली ज़्यादा मिला है मुझे इन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि जनरली इंडिया में ये है कि लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे फीमेल माल न्यूट्रिशन ज़्यादा मिला है मुझे। कुपोषण 2 तरह से होने वाला रोग है। एक तो भुखमरी और दूसरा ज़्यादा पौष्टिक आहार लेने से होता है। असमानता के कारण यह महिलाओं में ज़्यादा होता है, जिससे इसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। ये गर्भवती महिला है तो उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस समय वो खुद के लिए खाना नहीं खा रही होती है, केवल वो बच्चे के लिए भी खाना खा रही होती है। और न्यूट्रिशन जो है एक बैलेंस डाइट के रूप में होना चाहिए। हमारी सरकार इसके लिए अनेक योजनाएं चला रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, दूसरा आयरन सप्लीमेंट्स होने चाहिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स होने चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होने चाहिए, जो कि उसको एएनसी चेकअप के दौरान अगर जिला अस्पताल में या फिर किसी पीएचसी या सीएचसी पे, तो ये सारी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। उस तरह के न्यूट्रिशनल जो कमियां हैं नहीं होंगी। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है मदर फीड। माँ का दूध सबसे पौष्टिक और उस बच्चे के हिसाब से बना होता है। अगर बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ तो मदर फीड भी उसी टाइप का होगा, और बच्चा अगर तंदुरुस्त है तो भी मदर का फीड उसी तरह से। तो सबसे पहला तो माल न्यूट्रिशन इसी से कम किया जा सकता है कि अगर माँ ने बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाया है तो माल न्यूट्रिशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि इस देश से कुपोषण जैसी घातक बीमारियों को बाहर निकाल फेंकें। आओ इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घरों से करते हैं।